हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने VS अड्डा पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आपको तो पता है, मेरा ये आदत है कि स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा शेरो शायरी कर ले। तो आज का जो है ये बेहतरीन लाइन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो कोशिश करते रहिए बेहिसाब। जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो कोशिश करते रहिए बेहिसाब। सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी, यकीन रखिए मेरे जनाब, यकीन रखिए मेरे जनाब। तो ठीक है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहे। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर मैं लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन है। आप क्लास को बिल्कुल नहीं मिस करना। अगर आप मिस कर दिए तो मैं सच बता रहा हूँ, आज का क्लास जो होने वाला है इतना बेहतरीन होने वाला है कि इसमें से एक दो सवाल तो एग्जाम में आना ही आना है। चाहे बिहार SSC के एग्जाम में आ जाए, चाहे SSC GD में आ जाए, चाहे BPSC में आ जाए, चाहे दिल्ली पुलिस में आ जाए, या फिर आपका NDA CDS ऐप जिसमें भी आ जाए, इसमें से एक करंट अफेयर पक्का आएगा ही आएगा। अगर नहीं आए तो 18 नवंबर 2023 का डेट है, इसको नोट कर लेना। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। नहीं आया तो मेरे को आप स्क्रीनशॉट लेके या मेरा वॉइस को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर देना कि सर आप बोले थे नहीं आया था। समझ रहे हो ना, इतना कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आज का जो पहला सवाल है सर कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति, कौन सी एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? अभी जो अभ्यास मित्र जो मित्र शक्ति जो है एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, ये भारत और किसके बीच में हो रहा है? तो सर ये भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। जो मित्र शक्ति है किसके बीच में हो रहा है सर? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। और ये कैमा संस्करण है सर? तो ये सर 9वां संस्करण है, आता है। कभी जो मनाया गया था कैमा हुआ था, तो सर ये 9th कौन सा है सर? ये 9वां संस्करण है। और यह 16 से 29 नवंबर तक पुणे में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है सर? तो 16 से 29 नवंबर तक ये कहाँ हो रहा है? पुणे में हो रहा है। और भारतीय दल में 120 सैनिक शामिल है। कितने? तो सर 120 है। कितने हैं सर? तो इसमें 120 है। इसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। ये जो MLRC मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये जो आप देख रहे हो एक्चुअल में इसमें कमांडोज ट्रेंड किए जाते हैं। MLRC में ये आपका कहाँ है? तो ये बेलगांव में है सर, बैंगलोर में है ये MLRC। और अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 15 सैनिक, कितने? तो एयरफोर्स के 15 सैनिक और श्रीलंकाई वायुसेना के 5 कर्मी भी भाग ले रहे हैं। मतलब 120 आर्मी हो गए, 15 एयरफोर्स वाले हो गए और 5 श्रीलंकन एयरफोर्स वाले हो गए। और भारत और श्रीलंका के बीच अन्य अभ्यास स्नेक्स, ये जो आप देख रहे हो स्नेक्स, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो और एक्सरसाइज होता है उसका क्या नाम है? सिनिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? एक गौरव है, एक लाइन छूट गया था। भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन किससे कर रहा है? तो सर अब यहाँ पे आते हैं कि भारतीय रेलवे ने IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। किसके? IRCTC। किसका? IRCTC। ये आप देखे होगा ना, IRCTC ट्रेन वगैरह जो बुक आप करते हो ना, जो ट्रेन बुक करते हो वो किससे करते हो? IRCTC से करते हो। तो क्या है कि भारतीय रेलवे IRCTC के सहयोग से भारत में गौरव पर्यटन ट्रेन का शुरुआत करने जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है? देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया जा रही है। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से प्रस्थान करते हुए सर्कुलर मार्ग मुंबई, पुणे, सोलापुर, गुंतकल, रेनीगुंटा, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, कोचुवेली जैसे प्रतिष्ठित स्थलों को कवर करेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? इसको कौन करेगा सर? कौन करेगा? तो सर उसकी मेजबानी, एक सेकेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड, सॉरी। कौन कर रहा है सर? तो ये कर रहा है सर आपका कौन? भारत कर रहा है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो सर इसकी मेजबानी भारत कर। इसमें क्या है सर? तो ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, किसमें? विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है।
आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्ध तक जलयान को लॉन्च किया गया। अभी जो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्ध जलयान को लॉन्च किया गया, किसको किया गया, तो वो है सर आपका अमीनी। कौन सी, अमीनी। अब थोड़ा सा अमीनी के बारे में देख लेते हैं सर। क्या है कि भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी युद्ध सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना, कौन सा, सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे पोत, कौन सा नंबर सर, तो ये चौथे पोत अमीनी को तमिलनाडु के पट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कहां पे, तो सर तमिलनाडु के पट्टुपल्ली में। ठीक है, चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने लॉन्च किया। ठीक है, इसमें क्या है सर, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाए रहे हैं 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। ये अमीनी चौथा जलयान है। ठीक है, अमीनी नाम लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप के नाम पे रखा गया। यहाँ से आपसे सवाल आ सकता है कि जो अमीनी जो नाम रखा गया है ये क्यों रखा गया, किस पे रखा गया है, तो सर ये जो लक्षद्वीप में, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बारे में हमने सुना होगा, तो उसी में एक अमीनी द्वीप है, उसी के नाम पे इसको क्या किया गया है, रखा गया है। तो जो अगला सवाल है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी, जो कैम्ब्रिज जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है ना, वैसे ही कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सर वो एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, इसमें एक वर्ड है सर हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का अर्थ होता है मति भ्रम होना, मति भ्रम। जो बोलते हैं ना कि इसका नहीं बोलते भाई ये इसका लगता है यार मति भ्रम हो गया, मतलब बोलते कुछ है, करता कुछ है, सुनता कुछ है, तो वही मति भ्रम का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना या सूंघना, प्रतीत करना जो अस्तित्व में है ही नहीं, मतलब कि दोज थिंग्स विच आर नॉट इन द एग्जिस्टेंस, वैसा चीज जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, मतलब अस्तित्व में है ही नहीं, उसके बारे में सोचना, देखना, सुनना, दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, मति भ्रम। ठीक है, तो कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक सवाल ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में कि जो कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी है वो कब मतलब पब्लिश किया गया था, तो सर 1995 में, कब, 1995 में यूनिवर्सिटी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा क्या किया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने, किसने, कोलिंस डिक्शनरी ने एआई को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, तो सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, जो हेलुसिनेट है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर हुआ है और कोलिंस डिक्शनरी का एआई हुआ है सर। ये किसका है, तो ये कोलिंस का है, अब ये किसका है सर, तो ये कैम्ब्रिज का है। ठीक है, तो हेलुसिनेट कैम्ब्रिज का है और एआई किसका है सर, तो कोलिंस डिक्शनरी का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए। जो पेड्रो सांचेज है ये दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये दूसरी बार चुने गए हैं, एक बार नहीं सर, दूसरी बार चुने गए हैं। तो ये कहाँ के चुने गए हैं, तो सर ये स्पेन के चुने गए। तो स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया। कब, दोबारा। और सांचेज का संसद के 350 सीट वाले निचले सदन में 129 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, केवल दक्षिणपंथी विपक्षी प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ मतदान किया। स्पेन की राजधानी कहाँ है सर, तो मैड्रिड। वहां की मुद्रा क्या है सर, तो यूरो। पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पास एक देश है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है। जो इस बार महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया है वो किसको दिया है सर, लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत कि किसको दिया है। तो नाम से भी जबकि पता लग जाता है ना, वाडकर से ही पता लग जाता है भैया महाराष्ट्र के होंगे। तो किनको मिला है, तो सुरेश वाडकर जी को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने सर्व गायक सुरेश वाडकर को
2023 के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। किनको? सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर को 2018 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत क्षेत्र के कार्य को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार घोषित करने के लिए स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1992 से लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 1992 से। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1984 से प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो ओके। देखो इसमें आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर यहाँ पे तो आप कुछ बता रहे थे, देखो आपके इसमें 2 डेट आया है, उसको याद रखना। ये जो 1984 देख रहे हो, इसमें एक डेट है 1984, एक डेट है 1992। तो जो 1992 वाला है ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। 1994 में किसने शुरू किया? तो महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि किस देश में भारतीय मूल के शकुंतल भाया को प्रशासनिक सम्मेलन परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, और मैं चाह रहा था कि बीच में थोड़ा सा 1-2 लाइनें कह दूं अरे क्या है ना, थोड़ा मजा आता है यार। ठीक है, ठीक है, चलो देखो। हाँ, सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं, सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं, जो हार से निराश है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। ये कह के दिल में मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं, खुशी के साए हैं। और लगे हाथ एक और मैं बता दूं कि वो नादान है पर बड़ों सा दिमाग रखता है, वो नादान है पर बड़ों सा दिमाग रखता है, खेलने की उम्र में पाई पाई का हिसाब रखता है, पाई पाई का हिसाब रखता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि किस देश ने किया है? तो सर अमेरिका ने किया। किसने? अमेरिका ने। क्या है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कि सर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक शकुंतला भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, शकुंतला भाया का काम उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना है जो व्यवसायों और असुरक्षित निर्णय लेने के कारण गंभीर मुश्किलों में घिर जाते हैं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। वाह, ये बहुत मतलब खुशी की बात है, गर्व की बात है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2023 में वहां पे हॉलीडे दिया गया है। कब? तो दीपावली के पर्व पे। किस पे? तो दिवाली पे पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में मतलब ऑफिशियली हॉलीडे दिया गया है। ठीक है, भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत अमेरिका के सिएटल जो है उसमें नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। ठीक है, और स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पे है। किस पे है? अमेरिका शीर्ष पे है। अमेरिका के लुइस विले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। वाह, अमेरिका के लुइस विले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। वाह। और आज का सेकेंड लास्ट सवाल देखते हैं कि जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक शामिल किए गए? मतलब कि जो 100 मतलब बोला जाए कि वर्ल्ड का मतलब 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जो है किसमें? जलवायु के क्षेत्र में। उनमें से भारतीय हैं और कुछ भारतीय मूल के हैं। तो कितने हैं? तो सर देखो, अगर टाइम पत्रिका की जलवायु के क्षेत्र में योगदान को लेकर दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में 8 भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक पीआईओ में जगह बनाने में कामयाब रहे। कितने? तो 8। इस सूची में शामिल भारतीय और भारतीय मूल नागरिक है, जिसमें से आप कुछ देख लो, जिसमें जो भारतीय मूल के उनका नाम सुन लो। विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है सर? अजय बंगा जी। ओला इलेक्ट्रिक के सह संस्थापक कौन है सर? भाविश अग्रवाल। ठीक है, और ये रॉक फेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? राजीव जे शाह।
ये तीनों किस में है सर? ये तीनों जो है ये अंडर 8 में आते हैं। किसमें? ये जो 100 इन्फ्लुएंस पर्सन है ना पूरे वर्ल्ड के, उसमें से जो 8 इंडियन आते हैं उनमें से ये तीनों लोग हैं जिनका मैं आपके सामने नाम लिखा हूं। ठीक है, आज का जो आखिरी सवाल है वो देख लेते हैं कि किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो भाई ये सवाल आज हम 3 दिन से लगातार डेली के करंट अफेयर में करा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, इसमें से एक सवाल तो आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। पूछो कैसे बनता, जो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड में कौन है, तो सर वो विराट कोहली है। ठीक है, कौन है सर? विराट कोहली है। अब ये सबको पता लग गया इस वर्ल्ड कप में कि विराट कोहली इस बार 50वां शतक बनाए हैं। ठीक है, जिन्होंने किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सर ये सचिन तेंदुलकर, जो कि सर्वाधिक शतक किनका था? सचिन तेंदुलकर का था। कितना था सर? तो 49 था। अभी सर्वाधिक किनका हो गया है? तो सर ये विराट कोहली का हो गया 50वां शतक। इसमें से सवाल कैसे आएगा? देखो, पहला सवाल आएगा कि विराट कोहली ने किसका तोड़ा है? तो सर सचिन का तोड़ा है। कितने का तोड़ा है? तो 49 का तोड़ा है सर। हाँ, ये आएगा कि कौन सा नंबर पारी में ये अपना शतक मारे? तो सर ये 279। ये पारी पे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन याद रखना 279 पारी में इन्होंने ये बनाया है। ठीक है, ये कब बनाया था? तो सर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप मैच के दौरान कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक लगाया। ठीक है, और अपने बर्थडे पे इन्होंने 49वां शतक लगाया। और भी देख लो। और विराट कोहली ने 279 पारियों में 50 शतक वनडे शतक लगाए। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली ने अपने करियर का 80 सेंचुरी मार ली है। कोहली ने अभी तक टोटल कितना सेंचुरी मारा है? 80। और तेंदुलकर ने कितना मारा है सर? तो 100। अब ये कितना का दूरी पे है? तो 20 शतक के दूरी पे है। मैं चाहता हूं और भगवान भी करे कि कोहली स्वस्थ रहे और अपने ही भारत के जो सचिन तेंदुलकर है कि उनका रिकॉर्ड तोड़े। और भारत, मैं चाहता हूं कि भारत का ही रिकॉर्ड तोड़े और भारत में ही रिकॉर्ड होल्डर रहे। तो तोड़ने वाला भी भारत का हो, रिकॉर्ड बनाने वाला भी भारत का हो। ठीक है, क्योंकि होगा तो भारतीय ही। तो मैं चाहता हूं कि ये अपना 100 सेंचुरी जल्दी अपना कोहली बना ले। मेरा फेवरेट प्लेयर भी है। ठीक है, और इससे पहले वनडे में सबसे ज्यादा 49 शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। ठीक है, अब हो गया विराट कोहली के नाम। विराट कोहली ने किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। किसी एक वर्ल्ड कप में यही जो हुआ है अभी 726 रन इनका हो गया है। और देखो आगे और कितना आगे नेक्स्ट मैच में बना पाते हैं ये। और कोहली वर्तमान में क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 10 मैचों में 711 के साथ कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए। वाह, कितना रन सर? तो 711 रन के साथ कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए। वाह, क्या बात है, बहुत फक्र होती है ये सब जब मोमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेटा आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे सर वीडियो बना दिया जाए तो आप हमें बताना, हम पक्का आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और जाते जाते मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल 1-2 शायरी बोलते हुए चलता हूं। ठीक है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम होता है, लाशों का काम होता है। तो आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी भारतवासियों को मैं इस महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और छठी मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो, आप सभी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से मिले आप लोग को और जिंदगी में आप खुद तरक्की करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।